भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के एक हिस्से के रूप में फार्मेसी के विकास की अवधारणा को समझाएं। भारत में फार्मेसी का विकास एक आकर्षक यात्रा है जो देश में स्वास्थ्य देखभाल के विकास को दर्शाती है। आइए इस विकास के प्रमुख चरणों में तल्लीन होते हैं। प्राचीन भारत, वैदिक काल आदि। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता लगभग 500 BC की ये प्राचीन ग्रंथ फार्मेसी सहित भारतीय चिकित्सा की नींव रखते हैं। उन्होंने विभिन्न औषधीय पौधों, योगों और चिकित्सीय प्रथाओं का वर्णन किया। आयुर्वेदिक फार्मेसी समग्र उपचार पर जोर देने वाली चिकित्सा की ये प्रणाली प्राचीन भारत में अपनी जड़ें जमा चुकी है। वैद्य कहे जाने वाले आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हर्बल उपचार, खनिज तैयारियां और अन्य योग तैयार करते थे। मध्यकाल यूनानी चिकित्सा। फारसी और अरब चिकित्सा से प्रभावित यूनानी चिकित्सा ने भारत में नई दवाओं और योगों का परिचय कराया। हकीम कहे जाने वाले यूनानी फार्मासिस्टों ने इस प्रणाली के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औपनिवेशिक काल। पश्चिमी प्रभाव। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल ने भारतीय फार्मेसी में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। पश्चिमी दवाइयां पेश की गईं, जिससे भारत में आधुनिक फार्मेसियों की स्थापना हुई। एलोपैथिक चिकित्सा। इस दौरान एलोपैथिक चिकित्सा के प्रभुत्व ने भारत में दवा उद्योग के विकास को गति दी। स्वतंत्रता के बाद दवा उद्योग का राष्ट्रीयकरण। भारतीय सरकार ने जनता के लिए दवाओं की सस्ती पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दवा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया। फार्मास्यूटिकल शिक्षा। फार्मेसी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना से योग्य फार्मासिस्टों के प्रशिक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ। जेनेरिक दवाएं। भारत जेनेरिक दवाओं का प्रमुख उत्पादक बनकर उभरा, जिससे लाखों लोगों के लिए सस्ती दवाएं उपलब्ध हुईं। आधुनिक युग। अनुसंधान और विकास। भारतीय दवा कंपनियां अनुसंधान और विकास में भारी निवेश कर रही हैं, जिससे नवीन दवाओं का विकास हो रहा है। वैश्विक उपस्थिति। भारतीय दवा कंपनियों ने वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण प्रगति की है और विभिन्न देशों को दवाओं का निर्यात कर रही हैं। फार्मास्यूटिकल सेवाएं। फार्मासिस्टों की भूमिका दवा वितरण से परे विस्तारित होकर रोगी परामर्श, दवा सूचना सेवाओं और क्लिनिकल फार्मेसी को शामिल करती है। मुख्य प्रवृत्तियां और चुनौतियां। नकली दवाएं। नकली दवाओं का मुद्दा भारत में एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है। दवा प्रतिरोध। दवा प्रतिरोधी संक्रमणों की बढ़ती व्यापकता के लिए नए एंटीबायोटिक्स और रोगाणुरोधी एजेंटों के विकास की आवश्यकता है। फार्माकोविजिलेंस। दवाओं की सुरक्षा की निगरानी करने और संभावित प्रतिकूल प्रभावों की पहचान करने के लिए फार्माकोविजिलेंस प्रणालियों को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। दवाओं तक पहुंच। विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में दवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करना एक प्राथमिकता है। भारत में फार्मेसी का भविष्य। भारत में फार्मेसी का भविष्य आशाजनक दिख रहा है। प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा वितरण में प्रगति के साथ भारतीय फार्मासिस्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। ध्यान देने के प्रमुख क्षेत्र। फार्माकोजेनोमिक्स। आनुवंशिक जानकारी के आधार पर व्यक्तिगत चिकित्सा। टेलीफार्मेसी। दूरस्थ फार्मेसी सेवाएं प्रदान करना। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके नवीन उपचार विकसित करना। नई दवाओं की खोज और विकास। नई दवाओं की खोज के लिए अनुसंधान में निवेश करना। सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल। सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ सहयोग करना। इन प्रवृत्तियों को अपनाने और चुनौतियों का समाधान करके भारत फार्मेसी और स्वास्थ्य देखभाल में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित हो सकता है।